Okay, hello everyone, how are you? I hope you can see the screen, right? Okay, can you see the screen? Good afternoon, good afternoon. Fine. So, fine. See, I hope you have been solving problems because on Saturday we have the discussion, right? Saturday को अपन discussion करने वाले हैं. So, I hope you are solving, right? Solve कर रहे हो ना आप लोग? ठीक है. और लास्ट हाँ एन अवस्थी भी करेंगे डिस्कस. एन अवस्थी जितना पूछोगे कर लेंगे. ठीक है. फाइन. सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था एक बार बताना एक बार. व्हाट वाज द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लिया था हमने. हाँ मोजलेज इक्वेशन. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. मोजले इक्वेशन था राइट. चालू करते हैं अपन. मोजले इक्वेशन. देखो एक साइंटिस्ट था हेनरी मोजले. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है ना. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था हेनरी मोजले. हेनरी मोजले क्या था? ही वाज एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट. हम लोग पढ़े हैं ना एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कौन होता है. ऐसा साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा विश्वास रखता है. मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करता है उसके बाद देखता है चीजें कैसे बिहेव करती है और उसके हिसाब से थ्योरी बनाता है. राइट. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो हेनरी मोजले ने क्या एक इक्वेशन दिया था. जैसे उसने एक डेंस मेटल टारगेट. सपोज दिस इज डेंस मेटल टारगेट. ये एक मेटल का डेंस टारगेट है. राइट. और इस डेंस मेटल टारगेट पे उसने बम्बार्ड कराया क्या? उसने बम्बार्ड कराया कैथोड रेज. कैथोड रेज जानते हो ना क्या होता है? कैथोड रेज वही जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा. तो उसने देखा कि कुछ अजीब सी चीज निकल रही है. और कुछ अजीब सी चीज मतलब इसके बारे में उसको कुछ जानकारी थी नहीं कि वो क्या है. तो जैसे एक्समैन देखा है. एक्समैन. एक्समैन क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके बारे में कुछ पता नहीं है. ठीक है. जैसे मैथ्स में लेते हो लेट इट बी एक्स. तो एक्स की जानकारी है नहीं. है ना. ठीक है. और पुराने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी एक्स बोलते हैं क्योंकि उनकी भी जानकारी नहीं है. राइट. तो जिसकी जानकारी हमें अब नहीं है दैट इज कॉल्ड एक्स. तो उसने इसको नाम रख दिया एक्स रेज. सो राइट. सो जब नाम एक बार एक्स रख दिया गया ना तो उसके बाद चेंज हुआ ही नहीं. इट स्टिल रिमेन्ड एक्स. अभी भी एक्स रे ही बोलते हैं इसको. क्योंकि कई बार क्या होता है एक बार नाम किसी ने कुछ रख दिया सो इट डज नॉट चेंज. तो अब वैसे एक्सरे की जानकारी काफी हद तक है हमें. एक्सरे के बारे में बहुत कुछ अब हम जानते हैं. बट फिर भी एक बार नाम रख दिया है एक्सरे तो अभी भी एक्सरे ही चल रहा है. इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार नाम एक्सरे रख दिया तो अभी भी एक्सरे ही चल रहा है. तो अब देखो क्या है. होता क्या था कि कैथोड रेज जो एनर्जी ट्रांसफर करते थे डेंस मेटल टारगेट में वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्साइट होते थे. और फिर एक्साइट होकर के डी एक्साइट होते थे. तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो प्रोड्यूस करेगा ना ये. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कैथोड रेज बम्बार्ड करोगे डेंस मेटल टारगेट पे तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी यूज होगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे. कॉन्सेप्ट बस इतना ही है. अब देखो क्या है. मोजले ने एक इक्वेशन लिखी थी एंड द इक्वेशन वाज रूट अंडर म्यू इज ए z माइनस बी. आई विल टेल यू ये कैसे आया. यहाँ पे b क्या है? b इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड a इज अनदर कांस्टेंट. तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है कैसे आता है. a इज कांस्टेंट जो कैसे आता है विल सी. एंड z क्या है? z इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्या? मेटल टारगेट. एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल टारगेट. एंड न्यू क्या है बताओ? न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड. Everybody, is that clear now? Mu is frequency of X-ray emitted. ये समझ में आ रहा है? तो मोजले ये इक्वेशन हम डेराइव करेंगे. We will see कि ये कैसे आता है. So don't worry about it. ठीक है. देखना है तुम्हें कैसे डेराइव होता है. Are you interested to know that? Okay, fine. अब देखो बात क्या है. समझने वाली बात थी कि हम डेराइव करेंगे. Don't worry about it. हमने क्या देखा कि मोजले ने एक ऑब्जर्वेशन किया और कैथोड रेज बम्बार्ड किया डेंस मेटल के टारगेट पे. राइट. मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया और कैथोड रेज को बम्बार्ड किया डेंस मेटल टारगेट पे और उससे एक्सरे निकली. एक्सरे क्या है उसको समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इसलिए उसने नाम इसका रख दिया एक्सरे.
ठीक है ना। और यहाँ पर उसने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट का, जिस तरह से अलग अलग एलिमेंट अलग 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 एलिमेंट तो अलग अलग एक्सरे इमिट करेगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे का इमिट होता था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन मास नंबर। सो दैट इज व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है, ना कि मास नंबर पे। इज दैट क्लियर? तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन वाली, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक क्या नंबर। रिटन एवरीवन? ये पार्ट लिख लिया? ओके चलो, देखो हम इसको थोड़ा सा डेराइव करने से पहले है ना कुछ चीजें सीखनी है हमें। एक कंसेप्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कंसेप्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात पहले भी कर चुके हैं। जैसे क्या होता है, it is the actual charge, it is the actual charge experienced by the valence electron in a multiple electron system। इसका मतलब समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? मतलब हमने ये पढ़ा था, मान लो जैसे एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, और ये दिस इज n इज इक्वल टू 1 लेट्स से, एंड लेट्स से दिस इज n इज इक्वल टू 2। तो अब ये जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या होगा, इसको एक्चुअल में मान लो Z प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर Z प्रोटॉन है, तो एक्चुअल में ये जो Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस करेगा वो तो Z से कम होगा ना। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं Z इफेक्टिव। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे बहुत सारे हीरे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे हीरे हैं, हेरा फेरी का सीन है, और हीरो को लूटने के लिए यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, लोगों ने एक रिंग बना दी, एक सर्कल बना दी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, हीरे उठा रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत सारे हीरे लूटे हुए मतलब फेंके हुए। ठीक है, तो अब ये रिंग में लोग बैठे हुए हैं और हीरे को लूट रहे हैं। तो अब बाकी लोग जो पीछे वाले वो भी आ गए, है ना, तो अब ये भी लूटने के लिए इनके पीछे रिंग बना दिए, तो अब उनके पीछे भी एक लोग आ गए, ये भी रिंग बना दिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे होता है एक कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मतलब हीरे लूट रहे जा, मतलब हीरे फेंके हुए हैं, सपोज एग्जांपल मान लो, ठीक है, और यहाँ पे लोग हीरे लूट रहे हैं, इनके पीछे वाले क्या कर रहे हैं, इनके पीछे वाले को हीरो, सबसे ज्यादा हीरा किसको मिल रहा है बताओ? जो सबसे नजदीक वाला है, ये मान लो 1 2 3, किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा? 1 में। तो एक्चुअली में जो पास वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा हीरे लूट रहे हैं। अब पीछे वाले लोगों को हीरे मिल रहे हैं क्या? पीछे वाले को तो बहुत कम मिलेंगे ना, इनसे जो छूटेगा वो मिलेगा। या फिर अरे मान लो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दे रहे हैं लाइक वाइज, और जो सबसे पीछे है 3 में, उसको तो बिल्कुल कम मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा लग रहा है कि ये अंदर वाला बंदा बाहर वाले लोगों के लिए एज ए स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो अंदर वाले लोग हैं ये बाहर वाले लोगों को स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वालों के लिए एज ए शील्ड या फिर स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। तो अब ये मान लो, या फिर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 20 हीरे थे, और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक है यहाँ पे, उसको एक मिला, या फिर 500 हीरे थे उसमें से एक मिला। तो जो 500 हीरे थे वो एक्चुअली में जेड है, राइट, और इसको मिला एक, तो ये इसका क्या है एवरीबॉडी? ये इसका क्या है?
जेड इफेक्टिव ना। तो अब बताओ सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा क्या हुआ बताओ। जेड इफेक्टिव को लिखते हैं शील्ड, शील्ड, शील्ड। शील्ड का स्पेलिंग क्या होता है बताओ, एस एच होता है या कि एस एस सी एच होता है, एस एच होता है। हाँ एस आई एस एच आई होता है, हाँ ठीक है ठीक है, सी नहीं होता, ठीक है इसको ऐसा ही कर लो, वही है फिर शील्डिंग। ठीक है तो ठीक है एस एच आई कर लो। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा होगा। तो सिग्मा समझ में आ रहा है क्या होता है, एवरीबॉडी सिग्मा समझ में आ रहा है क्या होता है। अरे 500 हीरे बटे एक इसको मिला, तो कि सिग्मा क्या हुआ इसका, जो इसको नहीं मिल पाया, जो रिपल्शन के कारण नहीं मिला, तो सिग्मा 499 हुआ ना। तो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया। तो एक्चुअली में जेड इफेक्टिव एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन भी मान लो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं। तो अब ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, फिर से बताओ, समझते तो मैं नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, भावेश को भी समझ में नहीं आया। अरे मान लो यहाँ पे समोसे बांटे जा रहे हैं, हीरा तुम लोग के लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। मान लो यहाँ पे समोसे बांटे जा रहे हैं, यहाँ समोसे बांटे जा रहे हैं, ठीक है, समोसे, डोंट यू नो समोसा, समोसा नहीं पता तुमको, व्हाट इज समोसा। यहाँ पे समोसे बांटे जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अब बच्चे समोसे लूट रहे हैं, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, ऐसा मत बोलो कि नो बडी इज इंटरेस्टेड। तो अब क्या है, यहाँ पे जो नजदीक वाले लोग हैं वो समोसे अपने झोला में भरते जा रहे हैं, बैग में, और जो पीछे वाले लोग हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भागे, और उनके पीछे वाले लोग हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा समोसे कौन लूटेंगे बताओ, जो अंदर में रिंग बनाए वो लोग, इज दैट क्लियर, वन वाले। और उनके उसके बाद कम किसको मिलेगा, टू वाले को, और उसके बाद कम किसको मिलेगा, थ्री वाले को, सबसे कम किसको मिलेगा, जो सबसे लास्ट होगा, राइट, इज दैट क्लियर। अब मान लो, अब मान लो ऐसा बताया गया कि समोसा इस जगह से अब यहाँ पे भी बटने लगा है, कोई नया लोकेशन यहाँ भी बटने लगा है, तो सबसे पहले इधर छोड़ के इधर कौन जाएगा, रिंग वन वाला, टू वाला या थ्री वाला, थ्री वाला ही जाएगा ना। तो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरे न्यूक्लियस की तरफ क्यों जाता है, समझ में आया एवरीबॉडी, अपने न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरे न्यूक्लियस के पास क्यों जाता है, क्योंकि लगता है उधर उसको ज्यादा समोसा मिलेगा या फिर ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिलेगा। तो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के जाता है इस न्यूक्लियस को, रीजन क्या है, रीजन ये कि उसको जेड इफेक्टिव काफी कम मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियस को मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रहूं ना रहूं, ठीक है। तो ये दुखी होकर के जब दूसरा न्यूक्लियस इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो उधर चला जाता है, राइट। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड इफेक्टिव इज लीस्ट फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मैक्सिमम फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन, या जो सबसे नजदीक है उधर सबसे ज्यादा होगा। इसका डेफिनेशन वगैरह हम जो अलग से टॉपिक पढ़ के करेंगे डिस्कस, यहाँ पे मोजले इक्वेशन में थोड़ा सा रिक्वायर्ड था। तो अब देखो क्या है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने इसका अभी जस्ट एक डेफिनेशन तुम्हें बताया है, इसका डिटेल में हम लोग निकालते हैं कि कैसे है, बट एवरी इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, सो सिग्मा इज एग्जैक्टली द रिपल्सिव इंटरेक्शन। ये जो Z माइनस है ना, सिग्मा इज द रिपल्सिव इंटरेक्शन। अरे एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, बट ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहा है, राइट, इज दैट क्लियर। तो नेट इंटरैक्शन क्या हुआ, टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन माइनस टोटल रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन Z है और सिग्मा क्या है, रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो Z इफेक्टिव क्या हुआ, Z माइनस सिग्मा। बेसिकली इट इज दी चार्ज, बोल सकते हो चार्ज के टर्म्स में, ठीक है। इसका कैलकुलेशन भी करना होता है बट वो हम लोग आगे करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद। यहाँ पे मोजले इक्वेशन में हमें डिराइव करना है, दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस। सो एवरीबॉडी रिटर्न इज लिख लिया सबने, ओके। तो अब देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं,
देखो मोजले इक्वेशन क्या है, रूट अंडर न्यू इज ए जेड माइनस बी, राइट। रूट अंडर न्यू इज ए जेड माइनस बी, एंड यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है ना, इसको बोलते हैं जेड माइनस सिग्मा, और यही है जेड माइनस बी। तो ये जो बी है, एक्चुअली बी यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, मैंने ऊपर लिखा होगा, देख लो, मैंने लिखा था ना बी क्या है, बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, देखो लिखा है ना। ये समझ में आया बी क्या है? इज दैट क्लियर व्हाट इज बी? से यस और नो। देखो क्या है, एक्सरे कैसे इमिट होता है बताओ? एक्सरेज आर इमिटेड व्हेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी इमिट कर देता है, राइट। तो डेल्टा ई क्या आएगा बताओ? डेल्टा ई क्या आएगा? एच न्यू आएगा, ठीक है, और वो क्या आएगा? मॉड ई एन टू माइनस ई एन वन। एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है, वही होगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एनर्जी क्या लिख सकते हैं? एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज माइनस के जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन एन प्लस एल स्क्वायर, यही होता है ना। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो यही होता है एवरीबॉडी। तो अब माइनस के इंटू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन एन प्लस एल को मैं पी वन लिख दूं तो चलेगा? एन प्लस एक को नया लेवल डिफाइन कर दूं पी वन, तो चलेगा ना। तो अब देखो क्या है, ये आया माइनस के इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन पी टू स्क्वायर माइनस के इंटू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन पी वन स्क्वायर। एवरीबडी कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज साफ आ रही है या रुक रुक करके आ रही है? ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे साइड थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो। एक बार रीज्वाइन कर लो यदि ज्यादा दिक्कत है तो, मतलब वापस जाओ और वापस आ जाओ, रीज्वाइन कर लो, ठीक है सौरभ, ठीक है। तो अब देखो इसका हम मॉड लेंगे तो ये तो एक्चुअली प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस माइनस। तो एच न्यू क्या आ जाएगा? देखो एच न्यू आता है के, ठीक है, वन बाई पी वन स्क्वायर माइनस वन बाई पी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड इफेक्टिव स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे हम न्यू लिखते हैं, तो न्यू क्या आएगा? के बाई एच वन बाई पी वन स्क्वायर माइनस वन बाई पी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाई जेड इफेक्टिव क्या है? जेड माइनस बी स्क्वायर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना बी। इज दैट क्लियर? अब देखो रूट न्यू लिखो तो क्या आएगा? रूट न्यू क्या आएगा? रूट न्यू आएगा रूट अंडर के बाई एच वन बाई पी वन स्क्वायर माइनस वन बाई पी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाई जेड माइनस बी। तो ये वाला कांस्टेंट ए है। दिस इज मोजलेज इक्वेशन, ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? वैसे ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें मोजले इक्वेशन याद रहे काफी है, लिख लो इसको। जस्ट मिनट, हैव अ कॉल। हेलो, या
Okay, fine. There was a call. Sorry. K by H है या K by, that is K by H. That is K by H. En का फॉर्मूला कैसे आया? श्रेयस हमने ये पढ़ा था ना? श्रेयस ये हमने पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में. K is some constant which we don't know because these are the values which derive from n plus L. These are relative, so we cannot define it. Okay, written. Fine. तो अब देखो क्या है, यहाँ पे ये सीखा गया कि the properties of elements are periodic function of atomic number and not atomic masses. A की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़े. हाँ, A की वैल्यू तुम्हें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है. These are experimental values जो तुम्हें दिए जाएंगे तुम्हें, right? You don't need to remember anything, so don't worry about it. P, we have written P is n plus L. Okay, everyone? Fine. फाइन. सी, तो आगे बढ़ जाते हैं. देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आई होप यू मस्ट हैव सीन इट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने देखा है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग टू बी डन इज टू, पहले तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के. लाइक ग्रुप्स होते हैं कितने, सबको पता है ना? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? ग्रुप्स कितने होते हैं? ग्रुप्स होते हैं 18. और पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियड्स होते हैं 7. ठीक है. तो अब देखो, ग्रुप्स किसको बोलते हैं तुम्हें पता ही है? ग्रुप्स किसको बोलते हैं? ग्रुप्स किसको बोलते हैं? वर्टिकल वाले लाइंस को. और पीरियड्स किसको बोलते हैं? These are periods, right? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, right? So these are periods. You can say this is period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6, period 7, right? Likewise ये वाले जो है ना, these are groups. जैसे अब देखो, पुराना रोमन सिस्टम है बट ज्यादा यूज नहीं होता है. I'll tell you about it as well. जैसे ये है, क्या बताओ, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10. ये तरीका सबको पहले से पता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि ये 10th में ही पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत. ठीक है. तो अभी जो देखो, सबसे पहला जो काम है ना, सबसे पहला काम ये है कि हमें ये याद करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं और किनका पोजीशन क्या है, ये हमें याद करना है कुछ निमोनिक्स के मदद से. आपको पहले से याद है, देन इट्स वेरी गुड. ठीक है. पहले जैसे 10th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में प्री फाउंडेशन में जो लोग थे यहाँ पे, उनको भी कराया ही गया था, राइट? तो ये याद तो करना ही है तुम्हें, पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है वो तो याद करना ही है. ठीक है. तो 9th में भी था, करेक्ट. हाँ, 9th में भी, कहीं नहीं, कहीं कहीं 8th में ही पढ़ा देता है इसको. प्री फाउंडेशन यदि किया होगा ना तो कहीं कहीं 8th में ही पढ़ा देता है. वैसे 10th में तो महाराष्ट्र बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई सब में रहता है. ठीक है. तो अब देखो, अब बात करते हैं ग्रुप 1 की. तो ग्रुप 1 की निमोनिक में बोलते जाऊंगा, लिखते जाना, चलेगा ना? जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो लिख लेना. तो ग्रुप 1 में देखो क्या है, ग्रुप 1 का निमोनिक है हलीना
करे रब से फरियाद। एक लड़की है हलीना नाम है उसका, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तुम्हारे पास कुछ और निमोनिक है, यू कैन यूज इट, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास निमोनिक है हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। हलीना करे रब से फरियाद। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हलीना करे रब से फरियाद। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हाँ ये भी चलता है। हलीना की स्पेलिंग क्या है? लड़की है, हलीना, कुछ भी लिख दो यार। हलीना स्पेलिंग ऐसा कुछ तो है नहीं, वो तो याद करने का ट्रिक है ना। हलीना लिखो, हम आप हिंदी में लिख लो। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप भी चलता है, हलीना करे रब से फरियाद भी चलता है। रिटन एवरीवन, स्पेलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? ओके, एंड सेकेंड ग्रुप में क्या है? एवरीवन रिटन, हलीना करे रब से फरियाद। हाँ, सेकेंड ग्रुप का भी अच्छा है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कार स्कूटर पुराना है यार, बहुत पहले यूज होता था। लॉकडाउन में कहाँ कोई कार स्कूटर मांगेगा। ये लिख लिया एवरीवन, याद हुआ पहले से ही। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रिटन एवरीवन, रिटन एवरीवन, रिटन और नॉट? बता तो दिया, देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है आयुष? ओके फाइन। तो अब देखो, ये हो गया एस ब्लॉक। हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करके सीखेंगे। अब आ जाते हैं इधर, ये वाला एलिमेंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर आ जाते हैं। अब देखो ये क्या है? बोरम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये अलग सिस्टम चलता है, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? बाल गणेश इन थाईलैंड, बैंगन आलू गाजर इन थैला, जो भी रखता है चलो। बैंगन आलू गाजर इन थैला भी चलता है, बाल गणेश इन थाईलैंड भी चलता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला या फिर बाल गणेश इन थाईलैंड। एवरीवन डन? हाँ, यूट्यूब पे पोयम मिल जाएगा तुम्हें, बहुत सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, देख सकते हो। या ये वाला ज्यादा अच्छा है तो यही रखो, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें निमोनिक। हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला या फिर बाल गणेश इन थाईलैंड। दिस इज टीएल, थैलियम है ये। दिस इज नॉट टीआई, दिस इज थैलियम। ओके, कॉल कल सीता स्नेहा प्रभा। अरे नहीं, मेरे पास अलग है। देखो, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, कोई और कर सकता है तो। कहा शिव, हाँ चलता है। कहे शिव जी सुने पार्वती, ये भी चलता है, सही है। कहे शिव जी सुने पार्वती। हाँ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, लेड इज पीबी, राइट? कहे शिव जी सुने पार्वती, ये भी चलता है। तुमको जो अच्छा लगता है वह कर लो। या फिर काशी गए संत प्रभु, क्या अच्छा लगता है? कहे शिव जी सुने पार्वती अच्छा लगता है, तो ये याद कर लो, ठीक है। इसमें तो अलग अलग टाइप के, जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी कर दिया। फिर कुछ लोग करते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। बीआई जो है वहां से भिखारी ही बनता है, और कुछ अच्छा बनता ही नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। चलो, चला सकते हैं, याद करना है तुम्हें, जैसा भी कर लो।
ये लिख लिया सबने, जैसा भी तुमको सही लगता है यूज करो, कोई दिक्कत। कौन सा बोलूं अमन, विच वन डिड यू लाइक? अमन विच वन डिड यू लाइक? देयर वर 2 और 3, कौन सा भी? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, रिटर्न। एवरीवन रिटर्न। ओके, नाउ कमिंग टू ग्रुप 16। कमिंग टू ग्रुप 16, ये क्या है? ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, या फिर ओ सांवली सी तेरी पड़ोसन, विच वन इज बेटर? सुंदर, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रुप 18 की बात, सॉरी ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं। ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, हाँ ये मेरा फेवरेट है। देखो ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इसका कैसा है? फिर कल बाहर आई आंटी, और तुमको ये ध्यान रखना है कि आंटी सॉलिड है, मतलब एस्टाटीन का स्टेट, जो स्टेट है ना वो सॉलिड है। एस्टाटीन इज सॉलिड, सो फिर कल बाहर आई आंटी, एंड आंटी सॉलिड है, ये याद रखना। फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन भी लिक्विड होता है, एस्टाटीन सॉलिड होता है। तो ये आपको स्टेट भी याद रखना है इसे। फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन गैस वेपर ही रहता है, लिक्विड भी बन जाता है, आयोडीन लिक्विड और एस्टाटीन सॉलिड। तो इससे याद हो जाएगा, एस्टाटीन तुम्हें सॉलिड याद रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी सॉलिड है। रिटर्न। आयोडीन सॉलिड होता है टिंचर, बट नॉर्मली इसका सोल्यूशन बनता है आयोडीन, ठीक है। हाँ 17 तो बताया ना मैंने। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आयोडीन भी सॉलिड होता है, बट एक्चुअली उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और जल्दी मेल्ट जाता है। तुम सॉलिड ही याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो ये कैसा है, हीना, नैना और कटरीना, इनको बोलते हैं हम एक्स ही रहना। हीना, नैना और कटरीना एक्स ही रहना। हीना स्टैंड्स फॉर हीलियम, नैना स्टैंड्स फॉर नियॉन, ठीक है, और इज आर्गन, क्रिप्टॉन इज कटरीना, एंड एक्स इज जेनॉन, एंड रहना इज रेडॉन, आर एन। ओके, रिटर्न। ग्रुप 18 लिखा सबने? पार्थ, हीना, नैना, हीना, नैना और कटरीना एक्स ही रहना। हीना, नैना और कटरीना एक्स ही रहना। करना है, करना है, टेल यू, पहले इतना तो करने दो। हीना, नैना और कटरीना एक्स ही रहना। रिटर्न एवरीवन। ओके फाइन। अब देखो क्या है, इसकी बात करते हैं इधर। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ये तो वही है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कंपलसरी जीता। केमिस्ट्री टीचर मान लो वही है।
21 से 30 तो याद करवाया ही था ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कंपलसरी जूता। ये तो याद हो जाएगा, ये तो करवाया था। इसके लिए जरा देखो, यारी, दिस इज यत्रियम, यारी जरा जिरकोनियम, निभा नियोबियम, मॉलिबेडनम है मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। देखो ये तो अब शेरो शायरी है, ठीक है, तो लिख लो इसको पहले। यारी जरा निभा मौत तक, रिटन, दिस इज टेक्नीशियम टीसी। यारी जरा निभा मौत तक, रिटन, एवरीवन रिटन, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, अदरवाइज रुकावट राह पड़े, दिस इज प्रोदरफोनियम, दिस इज रोडियम, दिस इज पलाडियम, ठीक है। रुकावट राह पड़े आगे कदम, आगे कदम, रिटन एवरीवन, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कदम, रिटन एवरीवन। आगे कदम बढ़ा, बट एक्चुअली बढ़ा पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो तुम्हें कदम तक ही होगा करना। रिटन एवरीवन, बढ़ा पे कोई एलिमेंट नहीं है, यारी जरा निभा, बता रहा हूँ, पीरियड 4 का तो बताया ना मन, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कंपलसरी जूता, ये तो बताया था ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कंपलसरी जूता। डन। पीरियड 5, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, सोनाली रिटन, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कदम बढ़ा। ग्रुप 18 तुमने अभी तक नहीं लिखा है, हिना नैना और कटरीना एक्सी रहना, ठीक है अथर्व। रुकावट राह पड़े, रुकावट राह रोडियम, पड़े पलाडियम, आगे कदम, रिटर्न सोनाली, रुकावट राह पड़े आगे कदम, सोनाली रिटर्न, ओके फाइन। देखो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है लैंथनम, लैंथनम यहाँ रखा है, बट एक्चुअली लैंथनम यहाँ पे लाई करता है, सीरियम से स्टार्ट होता है ब्लॉक, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लैंथनम होगा, ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, बट ये यहीं पे अलाई करता है, तो यहाँ पे है एल ए यानी लैंथनम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल ए है लैंथनम, तो दिस इज लैंथनम, एंड यहाँ पे एक्टिनियम है। ये जो दोनों एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक मतलब यहीं पे लाई करते हैं ऊपर में, और ये एफ ब्लॉक इधर लाई करता है। तो अब देखो इसको क्या है, ला हफ्ता, ठीक है, लैंथनम इज ला, हफ्ता इज हाफनियम, ता इसी तरह से, डब्ल्यू इज टंगस्टन, इस तरह, तो राइट हम ला हफ्ता, एवरीवन रिटन, ला हफ्ता, एवरीवन डन। तो है ला हफ्ता,
वरना रेहान ओसामा इरफान। ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पिटेगा और हंसेगा। एवरीवन डन? ला हफ्ता, ला हफ्ता रिटन, ला हफ्ता। वरना टंचटन, रेहान ओसामा इरफान। डन? ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पिटेगा और हंसेगा। HG is Mercury. HG is Mercury. ठीक है? ओके, रिटन एवरीवन? अच्छा देखो, 100 के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं ना, उनका नॉमेनक्लेचर का अलग सिस्टम होता है, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज, सो डोंट वरी अबाउट इट। 100 एंड के ऊपर जो होता है उसका एक अलग नॉमेनक्लेचर का सिस्टम होता है, तो उसके अभी टेंशन मत लो, ये याद नहीं करना है। इसकी बात करते हैं यहां से, दिस इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये देखो क्या है, सीरियम, प्रोमीथियम, नियोबियम, ठीक है, इस तरह से। तो अब इनके लिए देखो, इनके लिए निमोनिक क्या है अपने पास। ये जो है ना, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। यहाँ लैंथेनम नहीं आता, इसमें लैंथेनम के बाद वाले को लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल एक खरीद लेना तुम लोग और घर पे चिपका लेना। ओके फाइन। सो देखो ये क्या है, दिस इज, है तो बहुत अच्छी बात है, पीरियोडिक टेबल वैसे तुम्हारे पास होना ही चाहिए। और हाँ ठीक है, बट एक चिपका लो अच्छे से स्टडी टेबल पे, या बेडशीट भी आता है पीरियोडिक टेबल का, वही ओढ़ करके सोया करो। बेडशीट जमी, ठीक है। ना इसकी बात करते हैं, पीडीएफ गूगल पे टाइप करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या जो भी डाला है पीडीएफ, क्या इसी का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नाउ, तो गूगल पे टाइप कर लो, टाइप करो फाइल टाइप पीडीएफ पीरियोडिक टेबल, तुमको मिल जाएगा। गूगल पे टाइप कीजिए फाइल टाइप पीडीएफ पीरियोडिक टेबल, यू विल गेट द पीडीएफ। फाइन, नाउ कम टू लैंथेनाइड सीरीज। देखो लैंथेनाइड सीरीज में कैसे याद करना है इसको, ऐसा है कि ये एक शायरी है, और दिस इज अ पिकअप लाइन। मतलब ऐसा है कि मान लो एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह का कुछ है। तो सुनो क्या है, सीरियम है तो इस तरह से, सिर पर नशा प्रेम का समाया, यूं गुदगुदाया तब दिल में हुआ इकरार, तुम पे यार लुट गए। ये कैसा है? राइट डाउन। देखो ये निमोनिक है, लिखो इसको। सिर पर नशा, है ना, प्रेम का समाया, सिर पर नशा प्रेम का समाया, रिटन। तो सिर पर नशा प्रेम का समाया। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तुम उसका नाम देखोगे एलिमेंट का, और उसका सिंबल भी देखोगे, तो तुम देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। निमोनिक विल जस्ट हेल्प यू लोकेट द एलिमेंट, बट तुम्हें पीरियोडिक टेबल तो बार बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है देखो, सिर पर नशा प्रेम का समाया, एवरीवन रिटन, एवरीवन रिटन। हाँ, फिर है क्या, यूं गुदगुदाया,
यूं गुदगुदाया, रिटन यूं गुदगुदाया। फिर है तब, यूं गुदगुदाया, फिर है तब दिल में हुआ, तब दिल में हुआ इकरार, तब दिल में हुआ इकरार, रिटन इकरार मतलब कन्वर्जेंस, लाइक अप्रूवल, एक्सेप्टेंस। इकरार और इनकार दो चीज होती है ना। दिल में हुआ इकरार, तुम पे यार लुट गए, तुम पे यार लुट गए, रिटन ओके। तुम पे यार लुट गए, रिटन इकरार के बाद तुम पे यार लुट गए। ओके, यहां तक तो सबने लिख लिया होगा। फाइन, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। लास्ट वन जो है ये वाला, देखो ये थोरियम है, प्रोएक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपट्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरेंसियम है, सीरियम है। ठीक है, तो इसको देखो क्या है। तुम पर यूं नजर पड़ी, ये भी वैसा ही कुछ है। तुम पर, लिख लिया, तुम पर यूं नजर पड़ी, तुम पर यूं नजर पड़ी, रिटन तुम पर यूं नजर पड़ी, रिटन तुम पर यूं नजर पड़ी। एवरीबॉडी रिटन, आसमां, ये दुख भरी है क्या, देखते हैं क्या है। तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी। लुक एट द क्लाइमैक्स, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, नजर पड़ी और आसमां सिमट गई और बिजली चमक गई। एवरीबॉडी रिटन, तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, रिटन इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। रिटन देखो यही है, तुम पर यूं नजर पड़ी, तुम पर यूं नजर पड़ी, रिटन तुम पर यूं नजर पड़ी, तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। तुम जैसी का कोई न्यूमोनिक नहीं है, लड़की पे खत्म हो रहा है, रिटन और नॉट। सिमटी मतलब सिमट जाना, सिमटी नहीं समझते हो। सिमटी मतलब, सिमटना मतलब क्या होता है। अरे सिमटना का मतलब क्या होता है भाई, सिमटना मतलब क्या बोलूं, लिमिट हो जाना, अपना सामान समेटो बोला जाता है ना, वही है। बिजली चमकी, बिजली चमकी है, फिर है इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। फिजा में
नहीं लड़की तुम जैसी। वैसे तुम इसको पिकअप लाइंस की तरह यूज भी कर सकते हो, बट प्ले सेफ। पीरियड 7 में ये आई टेल यू, पीरियड 7 का कोई ऐसा निमोनिक नहीं है। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू द रीजन फॉर द सेम। ये लिख लिया है ना सबने? Okay, so I hope you will practice this. You'll get a periodic table and you'll practice this, right? अब एक periodic table ले लीजिए, और या तो एटलीस्ट एक नोटबुक के पीछे आता है वो वाला यूज कीजिए, या एक प्रॉपर चार्ट पेपर लगा लो तो बड़ा अच्छा रहेगा। पीरियोडिक टेबल देख के गुनगुनाते रहना। फाइन। अब देखो क्या है, हमने पीरियड 7 वाले के लिए कोई निमोनिक तुम्हें बताया नहीं है, उसका रीजन क्या है, लेट अस सी। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स having z is greater than 100 मतलब देखो क्या होता है, 0 को बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन, 2 को क्या बोलते हैं बताओ? पिछले तुमने पढ़ा होगा, 2 को क्या बोलते हैं? बाई। 3 को ट्राई। 4 को क्वाड, सॉरी क्वाड, टेट्रा नहीं बोलते यहाँ पे, क्वाड बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, गुड। 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, गुड। 8 को ऑक्ट, और 9 को 9 को इन बोलते हैं। श्रेयस तुम लोगों ने तो पढ़ा था यार पिछले बार। नॉन इन वो अलग है, ऑर्गेनिक का सिस्टम। जैसे मान लो 111 किसी का एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या नाम रखेंगे पता है? अन अन अनियम। ईएम किस लिए? मेटल के लिए एक सफिक्स यूज होता है, जो नॉर्मली मेटल के लिए एक सफिक्स यूज होता है, और वो सफिक्स क्या होता है? मेटल जो कटायन बनाते हैं उनके लिए ईएम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अमोनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। जो आराम से ऐसे मेटल जो कि जिनकी हाई टेंडेंसी है कटायन बनाने के लिए, उनके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं ईएम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और कटायंस के भी नाम वैसे ही होते हैं, अमोनियम NH4+, H3O+ इज हाइड्रोनियम। तो ये नॉर्मली मेटल्स हैं। तो अन्नियम नीचे पे जो लाई करते हैं वो मोस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा अन्नियम, ठीक है। और इसका क्या आएगा? 120 को अन बाई नीलियम। इसका नाम बताओ क्या आएगा? 118, इसका क्या नाम होगा? और इसका कोड क्या होगा पता है? इसका कोड क्या होगा? UUU। इसका कोड क्या होगा? UUU, अन अन अन। और इसका क्या होगा? UBN। और इसका क्या नाम होगा बताओ? अन अन ऑक्टियम, UUO, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले लिख लो, आई टेल यू। Everybody written? ओके डन। 120 का क्या लिखेंगे? अन बाई नीलियम।
अनबाइलिनियम। देखो अब इसका नाम कैसे, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है यूयूटी, यहाँ दिख रहा है 113 में देखो क्या लिखा है, 113 में यूयूटी मतलब अनट्रियम लिखा है ना। 114 में देखो क्या लिखा है, अन, इसका नाम लिखा, बट इनका नाम ही रहता है वैसा, टेंशन मत लो। ये नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, नीचे जाओगे ना पीरियोडिक टेबल पे तो दे आर ऑल मेटल्स। इज दैट क्लियर आदित्य? नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर ऑलवेज बढ़ता है, नीचे कहीं भी जाओ मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ता है। तो नॉर्मली नीचे जो भी लाई करते हैं सब मेटल ही रहेंगे, तो सब में ईएम ही लगेगा। नॉन मेटल का ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, देखो ना सबका अलग नाम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक चला गया, फिर ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, बोरॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई सीक्वेंस नहीं होता उनका। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये हम पढ़ेंगे वैसे, नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, वी विल स्टडी अबाउट इट, डोंट वरी। यदि तुमने नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और मेटल्स के लिए ईएम लगाते हैं सफिक्स, सारे ग्रुप्स में नॉर्मली नीचे वाले मेटल ही हैं। अरे तुम जानते हो ना नाइट्रोजन के बिस्मथ, इधर लेड, ये सब टिन क्या है, सब मेटल ही है। पोलोनियम लग दिया, टेल्यूरियम लगा हुआ है, सेलेनियम है, इसका मतलब ये सब क्या बनाते हैं, मेटल है ना, ईएम लगा है, इसका मतलब कैटायन बनाते हैं ये। ग्रुप कितने हैं, ग्रुप 18 है, बताया तो है, ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड 7 होते हैं। एवरीबॉडी डन? देखो एक और सिस्टम है, मैं तो बताना भूल गया, इसको देख लो, देयर इज वन मोर सिस्टम। पुराना सिस्टम क्या था, इसको 1A बोलते हैं, इसको 2A बोलते हैं, ठीक है। एस और पी ब्लॉक नाम अभी तो नहीं कराया है, तो जो एस और पी ब्लॉक है उनके लिए ए सीरीज एलिमेंट बोलते हैं, और जो डी ब्लॉक है उनको बी सीरीज बोलते हैं। देखो क्या है ये, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ये भी एक सीक्वेंस है, अब यूज नहीं होता है, बट कई बार बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में तुम्हें दिखा हुआ मिलेगा ये। तो ये फिर भी बढ़ रहा है तो हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ इसको जो एस ब्लॉक इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पी ब्लॉक, तो ये है 1A, 2A, ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए सीरीज बोलते हैं, यानी ग्रुप 1, 2 और 13 से 18 तक। ओके ऑलरेडी डन, 1A, 2A समझ में आया? ये लिख लिया सबने? ओके। अब देखो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, ये तो एक कन्वेंशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इधर से स्टार्ट करते हैं 1B, 2B, ये कन्वेंशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डी ब्लॉक में जो बी सीरीज है ना वो 11 से चालू करते हैं, ग्रुप नंबर 11 से बोलते हैं, तो ये कोई लॉजिक यहाँ तो नहीं है, बट तुमको याद ही करना पड़ेगा। बेसिकली 3 इसलिए बोलते हैं ताकि यहाँ पर 3 आ जाए वापस, और कोई कन्वेंशन नहीं है। यहाँ पर देखो ना 1, 2 के बाद 3 आ जाएगा, यही रीजन है। तो यहाँ से चालू करते हैं 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और इन तीनों को 8B में लगते हैं। तो ये सीक्वेंस है, तुम इसको याद नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम तो 8 को 3, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। देखो ना मैग्नेट के लिए यूज करते हैं ना, आयरन, क्रोमियम, लिवेट, ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। 3 बार आ गया ये, प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और कोई रीजन नहीं। ओके डन, फाइन। सी अभी क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, देखो क्लासिफिकेशन इनटू ब्लॉक्स।
सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे तुम इनऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ोगे एस ब्लॉक, मेंडलीव के सिस्टम से लिया हुआ है, बट एग्जैक्टली मेंडलीव सिस्टम नहीं है। मेंडलीव में तो नोबल गैस को ग्रुप 0 बोलते हैं। यहां देखो 8A है। क्लासिफिकेशन इनटू ब्लॉक्स, देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जो तुम चैप्टर पढ़ोगे जैसे होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो ब्लॉक्स में क्यों डिवाइडेड है? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं बताओ, व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में क्या है अपने पास, देखो हाइड्रोजन नॉर्मली नहीं रखते इसको, अल्कली मेटल। अच्छा पहले तो ये बोलते हैं इसको अल्कली मेटल, व्हाई इज इट कॉल्ड अल्कली मेटल? एवरीबॉडी इसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? सी देखो बिकॉज दे फॉर्म, ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल because their oxides and hydroxides are alkaline in nature. अल्कली, अच्छा अल्कली मतलब समझते हो ना क्या होता है? अल्कली इज वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस को अल्कली बोलते हैं, तो ये तो सबको पता होगा। तो ग्रुप 1 के जितने भी बेस हैं सब पानी में घुल जाते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। नाउ ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? Group 2 is called alkaline earth metals. Why is it called alkaline earth metal? Everybody, Group 2 is called alkaline earth metal because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and are found in Earth's crust. Because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and are found in the Earth's crust. एक तो पहले ये अल्कलाइन होते हैं, दूसरा क्या है ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear? अब एस ब्लॉक इतना लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? ओके गुड। देखो नहीं लिखा है गणेश, ओके लिखो फिर। ओके फाइन। अब देखो जैसे हम ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में क्या होता है? लिथियम। तो लिथियम होता है क्या बताओ? 1s2 2s1, राइट। सोडियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर पोटेशियम क्या आएगा? आर्गन 4s1, ठीक है। फिर रुबीडियम क्या आएगा बताओ? समझ में आ रहा है ये?
एवरीबॉडी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इट इज NS1, क्योंकि अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन तो वैलेंस शेल से ही होता है ना। एवरीबॉडी केमिकल रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? एवरीबॉडी केमिकल रिएक्शन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं बताओ? केमिकल रिएक्शन तो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन ही करते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ n क्या है? n यहाँ पे वैलेंस शेल है। तो अब देखो यहाँ आ गया 1s NS1। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, लिख लिया सबने? नाउ ग्रुप 2। ठीक है ना, ये याद हो गया वो तुम्हें? बेटा मांगे क्या? फाइन। सो दिस इज 1s2 2s2, ठीक है, एंड दिस इज नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2। तो यहाँ देखो क्या है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2। तो अब इसको हम s ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS1 या 2। तो the outermost electron is going into the s सबशेल। तो अब जब सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं s ब्लॉक जिनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे s सबशेल में जाते हैं। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाते हैं। तो अब एस सबशेल में जब जा रहे हैं तो रिएक्शंस भी उसी के हिसाब से करेंगे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो रिएक्शन भी उसी के हिसाब से करेंगे और सबके एस में ही जाएंगे, यानी सबके रिएक्शन भी तो एक जैसे ही रहेंगे ना। सब के सब एस ऑर्बिटल किसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, तो सबकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम टाइप की होगी। तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज ये रिएक्शन एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ही करते हैं, मतलब एस ब्लॉक मतलब एस सबशेल से करते हैं, राइट? एवरीबॉडी क्लियर है? तो हेंस देयर प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। तो उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 से 2। रिटर्न। फिर हम बात करते हैं अभी पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट फिर किस, क्या लगता है तुम लोग किसको बोलेंगे पी ब्लॉक? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं बताओ? ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं these are the elements in which the last electron in which वैभव लास्ट पेज।
देखो क्या है, these are the elements in which the last electron enters the outermost p subshell. ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है, आउटर मोस्ट पी सबशेल में. जैसे हम ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं. ग्रुप 13 सबसे पहला एलिमेंट कौन है, बोरॉन. 1s2 2s2 2p1, राइट. टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम. नियॉन 3s2 3p1. ठीक है, ठीक है. गैलियम, आर्गन 4s2 4p1. ठीक है. तो ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ns2 np1, राइट. एवरीडे इसमें कोई दिक्कत है, एवरीबडी, इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लो पहले. ओके okay. फिर नेक्स्ट आता है क्या, NH2 NP2. देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN PB. देखो क्या है, 1s2 2s2 2p2, थोड़ा ऊपर. प्रणव डन. देखो अब क्या है, इस तरह से चलता जाएगा. तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP2. ये तो क्लियर हो गया होगा ना. उसी तरह ग्रुप 15 की बात करें तो NH2 NP3 होता है. कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3. ठीक है. फॉस्फोरस क्या होगा, नियॉन 3s2 3p3. तो इस तरह से ये चलता जाएगा. ठीक है. तो ये भी पी ब्लॉक है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिन सबका पी में ही जा रहा है. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये सबके सब पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी पी में ही जा रहा है. हो गया रिटर्न. ओके. ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस तरह से 1s2 2s2 2p4. अब देखो क्या है ये, दिस इज NH2 NP4, राइट. दिस इज NH2 NP4. ग्रुप 17 क्या है, NH2 NP5, जैसे फ्लोरीन हो गया. 1s2 2s2 2p5. ठीक है. ग्रुप 18 क्या है,
NH2NP6, जैसे नियोन 1s2 2s2 2p6 है ना। तो अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है इसका बताओ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है इसका, NH2 NP 1 से 6, तो इनका सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p में ही जा रहा है ना, तो इनका रिएक्शन तो p से ही होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? So write it down. Fine. आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हाँ उनके नाम होते हैं, जैसे नाम तुम यदि जानना चाहते हो, इनकी फैमिलीज होती है, जैसे ग्रुप 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, द वन विच स्टार्ट्स विद बोरॉन, दिस इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, ठीक है। एंड कार्बन फैमिली बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला एलिमेंट के हिसाब से बताते हैं इसको। ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, या फिर देयर इज वन मोर नेम, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर इस दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब क्या है? निकोजेन इसका मतलब निकोजेन का मतलब होता है फाउल स्मेलिंग गैसेस, फाउल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर ये जो गैस बनाते हैं ना NH3 PH3, इनकी बहुत बेकार बदबू होती है। NH3 is very suffocating, PH3 is also very suffocating, they are very foul smelling gases, you can't smell it। वैसे अपनी अपनी क्षमता होती है, बट लैब में भी यदि NH3 और PH3 जो है यदि रिलीज हो जाता है, then it becomes very difficult to stay in the lab, that is very pungent smelling, or you can say foul smelling gas। Everyone done? ओके नाउ इसी तरह से ग्रुप 16 का भी एक नाम है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं बताओ? देखो ग्रुप 16 का नाम है, इसको बोल सकते हो कैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर नेम कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मतलब समझ रहे हो? कैल्कोजेन इज दी दे आर, देखो नॉर्मली जो ओर होते हैं ना अर्थ के क्रस्ट में, वो ऑक्साइड ओर होते हैं या सल्फाइड ओर होते हैं। ओर जानते हो ना, ओर मिनरल्स एंड ओर नाम सुना होगा। तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स मिनरल्स अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं वो या तो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं। तो ज्यादातर ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं। तो अर्थ का क्रस्ट ज्यादातर कैल्कोजेन से बना हुआ है, यानी द एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ज्यादातर मिलता है ऑक्सीजन और सल्फर। जैसे पानी देखो अर्थ के क्रस्ट में है, ज्यादातर ऑक्साइड्स अर्थ के क्रस्ट में है। सो कैल्कोजेंस वैसे ही नाम रख दिया। एवरीबॉडी रिटर्न। ग्रुप 17 का एक स्पेशल नाम है हैलोजन। हैलोजन मतलब हलाइड बनाते हैं सॉल्ट्स, ये तो पता ही होगा सबको, हैलोजन।
हालाइड बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड. So that is a general name is given halide. Is that clear everybody? Everybody is that clear? एक जनरल सा नाम दे देते हैं, halide बोलते हैं इसको. Everybody say yes or no. Is that clear? Okay, group 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेज. नोबल गैसेज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे बताओ? इनर्ट गैसेज. सबके सब गैस होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते और गैस ही होते हैं सबके सब. ठीक है. हो गया ना रेडी? सबका जनरल नाम पता चल गया रेडी? ठीक है. हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं बताओ? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? देखो, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, हाँ कलर्ड कंपाउंड भी सही है, कॉम्प्लेक्स आयन भी सही है. ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज, हाँ बिकॉज दे लाई इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी मेटल के से नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो रास्ते में ट्रांजिशन मेटल पड़ेगा. मोर ओवर उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी वैसी ही रहती है, सारी प्रॉपर्टी वैसे, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, वो सही है. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. फॉर्म colored compounds etc. Is that clear? उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज, दे आर काइंड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स. Everybody is that clear? अब देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. राइट? तो अब देखो क्या है, आर्गन 3d2 4s1, या सॉरी ऐसा लिखते हैं ना, 4s2 3d1. ये क्या आएगा? 4s2 3d2. ये क्या आएगा? 4s2 3d3. ये क्या आएगा? 4s1 3d5. ये 4s2 3d5. ये 4s2 3d6. ये 4s2 3d7. 4s2 3d8. 4s1 3d10. 4s2 3d10. ये समझ में आया सबको? ये कॉन्फ़िगरेशन तो तुमने लिखा ही है. तो अब देखो जनरल, ये ऊपर वाला लिख लिया है ना सबने?
अब देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। इज दैट क्लियर? d 1 से लेके 10 तक है और s 1 से लेके 2 तक है। ठीक है, पीरियड 4 को क्या बोलते हैं? पीरियड 4 को बोलते हैं, जब ये 4 होगा 3D सीरीज बोलते हैं। पीरियड 5 को हम इस तरह से क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। पीरियड 6 में आ जाता है क्या? 5D सीरीज। 5D सीरीज नहीं बोलते इसको, एक्चुअली हम यहाँ पे 4F सीरीज भी यूज करते हैं, F ब्लॉक आ जाते हैं यहाँ से। पीरियड 7 के लिए 5F सीरीज बोलते हैं, क्योंकि 5D के बाद 4F आने लग जाता है। हाँ, NS0 भी होता है, देखेंगे ना, वेट। पहले इतना तो लिखो 3D वाली बात। फोर एफ कैसे आएगा? अबव प्रिंसिपल के हिसाब से आएगा। एफ में भरा जाता है ना, तो अबव प्रिंसिपल आएगा। ये ऐसे करते जाओ तो मिल जाएगा। ओके, एवरीवन रिटर्न। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अरे एफ ब्लॉक एक्चुअली ग्रुप 3 में ही लाई करता है। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p, इस तरह से। तो अब देखो 1s भरोगे, फिर 2s भरोगे, फिर 2p भरोगे, फिर 3s भरोगे, 4p भरोगे, 4s भरोगे। तो अब देखो 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 5d के पहले 4f भरना पड़ रहा है। श्रेयस तुम देखो, 5d के पहले 4f भरना पड़ रहा है ना, और 6d के पहले 5f भरना पड़ रहा है। तो हम क्या बोले, और यहीं पे खत्म हो जाता है ये, तो इसलिए हम 4F सीरीज बोलते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में ये खाली होता है और बाकी में भरा होता है। विल सी दैट, प्लीज वेट। एफ ब्लॉक में ये खाली होता है और बाकी डी वाले में भरा होता है। विल सी इट। ठीक है, आगे का डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को डाउट है क्या? इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। एफ वाला अभी तक हमने चालू नहीं किया है, एफ वाला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी डी की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, राइट। दिख रहा होगा ना, सबके केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक। फाइन, आज के क्लास में किसी को डाउट है कुछ? एफ ब्लॉक वाला केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइन, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।